दोस्तों रिसेंटली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26 का प्रीव्यू बीटा वर्जन यानी कि डेवलपर बीटा वर्जन जो कि रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए है। और ये जो अपडेट है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने आईफोन में। तो क्या कुछ नया है इस अपडेट में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या क्या कुछ नए फीचर्स वगैरह हैं। स्पेशली हम यहाँ पे हैंड्स ऑन रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट इंप्रेशन iOS 26 का। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पे एक नया लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्लॉक साइज है वो कुछ इस तरह से आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके साथ ही एप्पल जो है वो iOS 26 को यहाँ पे कम्प्लीटली UI ओवरऑल करके रिलीज किया है, जिसका की जो मेन यहाँ पे मोटिव है दोस्तों वो है UI को कम्प्लीटली चेंज कर देना। जैसा विजन OS में आपको यहाँ पे UI देखने को मिलता था, वैसा यहाँ पे ग्लासी आइकन आपको देखने को मिल जाता है या फिर ग्लासी लुक। और एप्पल ने इसे नाम दिया है लिक्विड ग्लास का। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे ही कि ये जो शॉर्टकट्स है यहाँ पे फ्लैश लाइट या फिर कैमरा का, वो जो आइकन्स है वो कुछ इस तरह से फ्लूइड एकदम ग्लासी लुक दे रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड के जैसा, लिक्विड ग्लास के जैसा यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे जो आपको क्लॉक दिखेगा, क्लॉक में भी चेंजेस हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये भी ग्लासी आइकन के साथ है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे अनलॉक करते हैं और अनलॉक करने के बाद क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या क्या सारी चीजें बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आइकन्स जो है आइकन्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। सारे आइकन्स यहाँ पे क्लासी लुक के साथ है, मतलब कि लिक्विड ग्लास जो एप्पल ने यहाँ पे रिलीज किया हुआ है UI के साथ वो आपको देखने को मिलेगा। फोटोज ऐप का जो आइकन है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है और कैमरा का जो आइकन है वो भी चेंज हो चुका है। बाकी सारे आइकन्स जो है दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्लासी लुक है, ग्लासी आइकन्स है, वैसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब लिक्विड ग्लास जैसा और यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे खास बात दोस्तों मुझे यहाँ पे ये लगी कि एप्पल जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, जैसे अभी यहाँ पे iOS 26 का अपडेट आया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनके आइकन्स भी आपको थोड़ा उस तरह से ग्लासी लुक के साथ देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे क्रोम ऐप की, तो आप देख सकते हैं क्रोम ऐप का जो यहाँ पे आइकन है वो कुछ इस तरह से ग्लासी के साथ आ रहा है यहाँ पे। इवन की जियो जो ऐप है, जियो ऐप में भी आप देख सकते हैं, फेसबुक ऐप, इवन की यहाँ पे जो गूगल मैप्स है उसमें भी आपको आइकन्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज दिखेंगे। मतलब कि ये जो आइकन्स है दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतलब आइकन्स हैं वो ग्लास आइकन या फिर ग्लास UI के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन सेंटर और लॉक स्क्रीन की। तो नोटिफिकेशन सेंटर में आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास पे जैसे कुछ चीजें रखी हुई हों वैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कंप्लीटली ये चेंज्ड है। यहाँ पे पहले जो सॉलिड हुआ करता था वो सॉलिड से हटकर यहाँ पे एक मतलब आइकन जो है या फिर जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो ऐसा फील हो रहा है कि किसी ग्लास पे रखा हुआ हो, वैसा यहाँ पे देखने को फ्लूइड एकदम जो ग्लासी आइकन है वो ग्लास UI के साथ देखने को आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है दोस्तों उसको चलिए हम कस्टमाइज करके आपको दिखाते हैं। तो कस्टमाइज करने पे आप जाएंगे यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे टाइम जो है या फिर क्लॉक जो है उसको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से। इवन की अगर आप इस पे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है दोस्तों उसमें आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट एंड कलर का जो स्लाइडर है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्लाइडर चेंज हो चुका है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ऊपर में देखेंगे कि दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे यहाँ पे ग्लास और सॉलिड का। तो अगर ग्लास आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वहीं अगर आप सॉलिड सिलेक्ट कर लेते हैं तो सॉलिड में जैसे पहले यहाँ पे क्लॉक हुआ करता था उसी तरह से क्लॉक की आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे ग्लास को सिलेक्ट करेंगे और ग्लास सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे ये जो UI है वो देखने को मिलेगा। इसमें कि आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही विजिट भी ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत सारे विजिट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे है आप देख सकते हैं किस तरह से ऐड करना है। अपीयरेंस यहाँ पे लाइट, ऑटोमेटिक, डार्क वगैरह का भी ऑप्शन है। तो डार्क में भी ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नया वॉलपेपर है जो कि आप देख सकते हैं, लाइट में कुछ इस तरह से है और डार्क में यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे जो UI चेंजेस हैं, UI में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे टाइम है या फिर जो क्लॉक है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो मतलब डार्क मोड इनेबल हो रहा है। इनेबल होने के बाद भी ये जो क्लासी UI है वो मेंटेन रह रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको डन करते हैं और डन करने के बाद आगे के जो मतलब और भी चीजें हैं, चेंजेस हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करके वॉलपेपर ऐड करने जाएंगे तो आप देख सकते
सकते हैं कि एक स्मूथ सा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। ये एनिमेशन आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लस पे मैंने टैप किया और आप देखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर में ऐसे निकल रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन। साथ ही फोटोज शफल वगैरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि यूआई कम्प्लीटली चेंज्ड है यहाँ पे। साथ ही वॉलपेपर जो है, वॉलपेपर की भी यहाँ पे जो पहले से ऑप्शंस आते थे वो थोड़ा बहुत चेंज है, डिजाइन चेंज है, ये सारी चीजें हैं। आप कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके भी वॉलपेपर्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप ऊपर में फीचर्ड में कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके भी वॉलपेपर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और फीचर्स के बारे में या फिर चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अलग ही डिजाइन देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में ये जो आइकन्स वगैरह हैं या फिर जो भी सेटिंग की सब सेटिंग्स हैं वो सारे कुछ चेंज हो चुके हैं। और सबसे खास बात दोस्तों कि ये जो सर्च बार है वो आपको अब नीचे में बॉटम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टाइप करके आप कुछ भी चीजें जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। ओवरऑल जो भी सेटिंग्स हैं उनसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ग्लासी यूआई देखने को मिलेगा। लिक्विड ग्लास जो एप्पल ने यहाँ पे रिलीज किया है या फिर यूआई का जो नेम दिया है वो आपको हर जगह सिस्टम वाइड देखने को मिलेगा। साथ ही नया कीबोर्ड हमें देखने को मिल जाता है जो कि कीबोर्ड की डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली उसी तरह से है जैसे कि ग्लास के शीट पे कुछ चीजें रखी हुई है वैसा ये फील कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि सारी चीजें यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। बॉक्सी डिजाइन जो है वो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बटन्स है टॉगल बटन वो कुछ अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको एडिट बटन वगैरह जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे देखने को मिलेगा। साथ ही आप हर चीजों में आप देखेंगे यहाँ पे कि जो एनिमेशन है वो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा नया लुक के साथ। जैसे अगर मैं बैक बटन पे यहाँ पे टैप करूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बाउंसी होके वो एनिमेशन जो है वो आ रहा है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में भी चेंजेस हैं। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो आपको यहाँ पे अलग डिजाइन देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो पूरी सिस्टम सेटिंग्स हैं या फिर पूरी जो सिस्टम्स हैं उसमें सारा कुछ चेंज हो चुका है। सबसे अच्छी बात जो एनिमेशन में मुझे ये लगी दोस्तों कि नोटिफिकेशन सेंटर को जैसे ही मैं यहाँ पे मिनिमाइज करूंगा तो आप ध्यान से एप्लीकेशंस को देखना वो कैसे अपीयर होंगे। ये मैंने फिर से इसे मिनिमाइज किया और आप देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो कैसे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे जो यूआई है उसमें जो एनिमेशंस हैं वो एनिमेशंस पे एप्पल ने iOS 26 में बहुत ही ज़्यादा काम किया है जिससे कि जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। साथ ही हम बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें कि कुछ नए फीचर्स हमें देखने को मिले। जैसे फोटोज ऐप की बात करें तो फोटोज ऐप में पहले यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब जो iOS 18 था उसमें यहाँ पे लाइब्रेरी या फिर कलेक्शंस को देखने के लिए हमें कुछ इस तरह से नीचे स्वाइप अप करना पड़ता था और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे सारी चीजें नीचे देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे दो बटन्स आपको देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी और कलेक्शंस का। तो लाइब्रेरी में आपके सारे फोटोज एक जगह दिखेंगे और कलेक्शंस में आपके जो एल्बम्स वगैरह हैं जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ पे एक सर्च बटन मिलेगा जिससे कि आप सर्च कर सकते हैं जो कि यहाँ पे बॉटम में ही आपको मिलेगा। पहले यहाँ टॉप पे हुआ करता था लेकिन अब वो आपको यहाँ बॉटम में देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे देखेंगे जैसे मैं टैप करूंगा तो कुछ एनिमेशंस देखेंगे आप कितना अच्छा ये यूआई जो है वो फ्लूइड यूआई आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ग्लास आइकन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे जो एनिमेशन है वो आप देखेंगे लाइब्रेरी से कलेक्शन में मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से कैसे काम कर रहा है। तो ओवरऑल एनिमेशंस वगैरह हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन जो है वो ऊपर जा चुका है। सिलेक्ट में भी आप देखेंगे सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है पहले से। और शेयर बटन जो है शेयर बटन में भी आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी शेयर शीट्स हैं उसमें भी यूआई वगैरह काफी चेंज हो चुका है। डिलीट बटन जो है दोस्तों वो डिलीट बटन में भी आप देखेंगे यहाँ पे एनिमेशंस और साथ ही साथ जो यहाँ पॉपअप हो रहा है या फिर जो मतलब पॉपअप मेन्यू आ रहा है वो आप देख सकते हैं उसका एनिमेशन कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशंस जैसे कि कैमरा ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा ऐप है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले कैमरा की आइकन जो थी वो भी दूसरी हो चुकी है। यहाँ पे पहले वाला नहीं है और दूसरा यहाँ पे आइकन देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, वीडियो और फोटो का। इसमें आप यहाँ पे जूम वगैरह कर सकते हैं लेकिन ये जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ आपको दो बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में फ्लैश का ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं बाकी सब मेन्यूज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्लैश है, लाइव, टाइमर, एस्पेक्ट, स्टाइल्स, एक्सपोजर जो है वो
वो अब यहाँ पे मूव हो चुका है ग्रिड पे। आप यहाँ पे टैप करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप टैप करके जो यहाँ पे फॉर्मेट है, रिजोल्यूशन है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में आप या फिर किस रिजोल्यूशन में फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब ये दो बटन जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें फोटोज के जो भी ऑप्शंस थे पहले, वो आपको यहाँ पे फोटोज पे टैप करने के बाद दिख जाएगा। और वीडियोस के लिए वीडियो पे टैप करेंगे आप तो वीडियो से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है जैसे फ्लैश, एक्सपोजर, एक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन की वीडियो पे टैप करके कुछ इस तरह से आप ऐसे करेंगे तो सिनेमैटिक, स्लो मोशन, टाइम लैप्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। फोटोज में भी है दोस्तों, फोटोज में वीडियो और फोटो आपको सामने दिख जाता है, आप क्विक फोटो क्लिक कर सके उसके लिए। लेकिन अगर आप और भी ऑप्शंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से ऐसे स्वाइप करना होगा, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, और सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ फोटोज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो फोटोज हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे जैसे पहले दिखता था वैसे ही। लेकिन यहाँ पे फोटोज में जो बाकी चीजें चेंजेस हैं वो आपको मैंने बताया कि कुछ इस तरह से यहाँ पे आप फॉर्मेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे फोन एप्लीकेशन की। तो फोन एप्लीकेशन में भी काफी चेंजेस हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यूआई है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एक नया बार आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, जिसपे कि आप टैप करके ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे ऊपर में टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पे यूनिफाइड का जो ऑप्शन है वो अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो मेन्यूज हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि फेवरेट्स जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड जो पर्सन होंगे, उनका कॉन्टैक्ट आपको यहाँ ऊपर में दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने जो फोटो शेयरिंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स, कीपैड वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ यूनिफाइड जो व्यू है उसमें आपको एक सर्च बटन मिल जाता है, जिसपे कि आप टैप करके कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे चेंजेस की, तो बहुत सारे चेंजेस मुझे कॉन्टैक्ट्स में भी देखने को मिले। जैसे कि अब कोई भी कॉन्टैक्ट्स के आगे आपको यहाँ पे जो आपने कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है उस कॉन्टैक्ट्स के आगे कुछ इस तरह से आपको साइन देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो पहले से ही ब्लॉक्ड है। जब आप इस पे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट कार्ड जो था या फिर कॉन्टैक्ट पोस्टर, वो भी आपको कुछ इस तरह से यूनिफाइड यूआई के साथ या फिर लिक्विड ग्लास यूआई के साथ देखने को मिल जाएगा। एडिट बटन पे जाके आप टैप करेंगे तो यहाँ पे भी पहले जो ऑप्शंस थे वैसे ही ऑप्शंस हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस है, यहाँ पे जो बटन्स हैं वो चेंज कर दिया गया है। यूआई में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मैसेजेस ऐप की दोस्तों। तो मैसेजेस ऐप में आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उनके मैसेजेस ही सिर्फ और सिर्फ आपको सामने देखने को मिलेगा। और पहले यहाँ पे प्लस बटन हुआ करता था जिससे कि आप नए मैसेजेस क्रिएट करते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे कंपोज करने के लिए नीचे में ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आप डिजाइन देखेंगे कम्प्लीटली चेंज है। लिक्विड ग्लास यूआई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी यूनिफाइड डिजाइन जो है इसमें आप कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैमरा का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई पोल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप अब क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मैसेज क्रिएट कैंसिल करने का जो ऑप्शन पहले कैंसिल आता था, लेकिन अब यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन मिल जाता है जिसको कि आप टैप करके यहाँ पे कोई भी चीजें कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि फिल्टर में आपको अननोन सेंडर्स के जो भी मैसेजेस हैं वो देख सकते हैं आप। ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस, वो आप मैसेजेस देख सकते हैं। स्पैम है आपका वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोमोशनल मैसेजेस जो हैं वो देख पाएंगे। लेकिन अगर मैसेजेस में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्टैक्ट्स आपके फोन में सेव्ड हैं उनके ही मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे जाके इस बटन पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप जो बैकग्राउंड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं मैसेजेस के लिए। जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल बैकग्राउंड्स आपको दिए गए हैं, आप उनमें से यहाँ पे जो स्टाइल है उसके हिसाब से या फिर अपने पसंद के हिसाब से ये बैकग्राउंड्स हैं चैट के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों चैट में, मतलब चैट में उस कॉन्टैक्ट्स के लिए आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे अगर चाहें तो एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से भी, प्लेग्राउंड ऐप की मदद से यहाँ पे नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से बैकग्राउंड्स
सेट कर सकते हैं। कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, कोई स्पेसिफिक कलर आप रखना चाहते हैं तो कलर्स रख सकते हैं कुछ इस तरह से चैट्स में। और उसके बाद आप अपने चैट को थोड़ा सा डिजाइन दे सकते हैं या फिर थोड़ा अच्छा यहाँ पे बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इन्फो मिल जाएगा उस मतलब जो कॉन्टैक्ट है उससे रिलेटेड। फिर बैकग्राउंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी फोटो शेयर किया गया है वो आपको दिख जाएगा। लिंक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, लोकेशंस, वैलेट वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे पुल वगैरह भी क्रिएट करने का ऑप्शन आपको अब मैसेजेस में मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे म्यूजिक एप्लीकेशन की दोस्तों, तो म्यूजिक एप्लीकेशन में भी काफी चेंजेस हैं। अब आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आइकन्स देखने को मिलेगा, जो टैब है वो टैब कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो हर जगह पे यूआई में जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे सर्च करके और मतलब जो सर्च बटन है उस पर टैप करके सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को आपको मिल जाता है। और जैसे जैसे आप मूव करेंगे दोस्तों, अगर आपने स्वाइप डाउन किया हुआ तो ये जो मतलब यूआई है वो यहाँ पे आप देखेंगे, या फिर जो मतलब प्लेइंग बटन है वो छोटा हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप स्वाइप अप करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे डायनेमिक एक यूआई का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, या फिर डायनेमिक चेंजेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों सफारी में भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन देखने को मिलेगा बॉटम में ही। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस बार में आपको एक कैंसिल बटन दिखेगा, जो कि पहले इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब आपको ये देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ये जो यूआरएल बार है या फिर जो मतलब यूआरएल टैब है वो छोटा हो जाएगा, बॉक्स छोटा हो जाएगा, और जैसे स्वाइप अप करेंगे ये फिर बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे 3 डॉट पे टैप करने के बाद बाकी जो ऑप्शंस थे, जैसे हम बुकमार्क का शेयर करने का, ऑल टैब्स वगैरह का, वो सारी चीजें आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। इवन की जो यहाँ पे और भी ऑप्शंस थे वेब इंस्पेक्टर वगैरह का, तो वो सारी चीजें आपको कुछ इस तरह से यूआई के साथ देखने को मिलेगा, एनिमेशंस के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी सेटिंग्स वैसी की वैसी हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपको यूआई में काफी चेंज देखने को मिलेगा, एनिमेशन में काफी चेंज देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यूआई देखने को मिलेगा। ऐसा मतलब ये फील हो रहा है जैसे कि ग्लास पे कुछ रखा हुआ हो, वैसा यहाँ पे आपको फील होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जहाँ पे भी मतलब पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि रेड कलर का यहाँ पे एप्पल म्यूजिक है, उसकी आइकन्स यहाँ पे मतलब उसके जो कलर्स हैं वो कलर्स बाहर तक आ रहे हैं, वैसा फील हो रहा है यहाँ पे। जैसे ब्लू है तो ब्लू में आप देखेंगे कुछ इस तरह से ब्लू आपको देखने को मिल जाएगा। रेड में आपको यहाँ पे रेड उसके ग्रेडियंट वगैरह देखने को मिल रहा है। तो ये यूआई जो है काफी चेंज्ड है पहले से, और मतलब यूआई जो है काफी अच्छा भी देखने को लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे दोस्तों वो जो यूआई है वो मतलब ट्रांसपेरेंट यूआई कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। अब आप लोगों के लिए कैसा है ये तो मैं नहीं जान रहा, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो नोटिफिकेशंस हैं उनको पढ़ने के लिए आपको काफी ज्यादा जोर देना पड़ेगा, तब जाकर आप पढ़ पाएंगे। ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो क्लियर नहीं है। उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शंस हैं वो किस चीजों का ऑप्शन है, वो आपको अगर कुछ भी लिखा हुआ है वो पढ़ना है आपको, तो पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल डिजाइन जो है काफी अच्छा है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे कुछ इस तरह से, एप्लीकेशन डिलीट करने का जो ऑप्शन था वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और साथ ही साथ एडिट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एड विजिट है, कस्टमाइज, एडिट वॉलपेपर और एडिट पेजेस का। पहले यहाँ पे एडिट वॉलपेपर नहीं था, लेकिन अब आप यहाँ से एडिट वॉलपेपर पे जाके वॉलपेपर भी एडिट कर सकते हैं। साथ ही कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज में आपको डिफॉल्ट डार्क का ऑप्शन मिलता है और एक क्लियर ऑप्शन मिलता है जो कि आपके आइकन्स को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बना देगा। जो ऐप आइकन्स हैं उसको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बनाकर कुछ इस तरह से आपके सामने रख देगा। और उसके बाद फिर आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एडिट में जाकर यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे आप तो यहाँ पे डार्क का भी ऑप्शन है, तो डार्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डार्क का ऑप्शन दिखेगा। टिंटेड का भी ऑप्शन है, जिसमें कि यहाँ पे वॉलपेपर के हिसाब से ये सिलेक्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप कलर जैसे पहले से सिलेक्ट करते थे या हम पिक करते थे, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कुछ चीजें हैं जो बग अभी हैं, इसमें तो होना भी चाहिए क्योंकि बीटा 1 है यहाँ पे, डेवलपर बीटा 1, तो इसमें कुछ कुछ बग्स हैं जो कि यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर मतलब जो फोन है वो लैग कर जा रहा है, कोई फीचर्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसमें। इवन यहाँ पे आपका जो ऐप है वो इंक्रीज डिक्रीज करने का भी ऑप्शन है, लार्ज और स्मॉल का, जो कि पहले यहाँ पे लार्ज और स्मॉल लिखा हुआ आता था वो चेंज होकर
यहाँ पे सिर्फ एक आइकन हो गया है। वॉलपेपर भी इंक्रीज डिक्रीज करने का, ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है यहाँ पे, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और डार्क वॉलपेपर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अब आपको गेम्स का एक अलग से एप्लीकेशन मिल जाता है, जिसमें कि जो भी गेम्स आप प्ले कर रहे हैं, जो भी गेम्स आप मतलब अभी तक आपने प्ले किया होगा, वो सारे एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। इवन कि आपके फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स के साथ आपने प्ले किया होगा, प्ले टुगेदर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप जो गेम प्ले करते हैं या फिर जो भी गेम्स आपने अपने फोन में रखा हुआ, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे होम बटन पे देखने को मिलेगा। एप्पल आर्केड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें कि आर्केड से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी गेम्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्ले टुगेदर में आप किसी के साथ भी साथ में गेम खेल सकते हैं। लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो भी गेम्स वगैरह आपने अभी तक डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही दोस्तों फाइल्स ऐप है। फाइल्स ऐप में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। रिसेंट सेट ब्राउज पहले भी आता था, लेकिन ये जो यूआई है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक बड़ा सा चेंज यहाँ पे फाइल्स ऐप में देखा कि कोई भी चीजें, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी फाइल्स हैं, उनको अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन करने के बाद मतलब टैप करके अगर आप होल्ड करते हैं तो ओपन विथ का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले यहाँ पे नहीं था। अब आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन को किस फाइल्स को, किस फाइल फॉर्मेट को किस एप्लीकेशन से ओपन करना चाहते हैं। वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले पीसीज वगैरह में या फिर मैक में हुआ करता था, लेकिन अब वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आईफोन में भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप जो फोल्डर्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी भी इमोजी से, किसी भी आइकन वगैरह से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, रेड वगैरह, जो भी मतलब टैगिंग के लिए या फिर मतलब जो फोल्डर है उसके कलर्स वगैरह को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे टैग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, इमोजी वगैरह, ताकि आप उस फोल्डर को आसानी से पहचान सकें। iOS 26 में दोस्तों आपको एक नया एप्लीकेशन देखने को भी मिल जाता है, वो है प्रीव्यू एप्लीकेशन, जो कि पहले मैक में हुआ करता था। वो एप्लीकेशन अब आपको यहाँ पे आईफोन में भी देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को एडिट करना चाहते हैं दोस्तों तो अब आप आसानी से ये जो एप्लीकेशन है प्रीव्यू एप्लीकेशन, उसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट कर सकते हैं। जो भी चीजें मतलब जैसे आप मैक में करते थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन की मदद से अपने आईफोन में खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था iOS 26 का क्विक हैंड्स ऑन, और क्या क्या कुछ नए फीचर्स हैं iOS 26 में, क्या नए चेंजेस हैं, उसके बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो अभी टेकी को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो सारे कुछ आपको पता चल सके।